सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर भारत में बादलों की। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। आज सुबह से दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। बीती रात भी कई जगहों पर तेज हवाएं देखने को मिली चली और मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि आज दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना रहने वाला है। यानी दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ों पर जमकर बादल बरस रहे हैं। गर्मी से बेहाल पहाड़ों पर बारिश रौनक लेकर आई है। शिमला मसूरी में तेज बारिश शुरू हो गई जिससे सैलानियों के चेहरे भी खिल गए। वहीं उत्तराखंड में भी हल्की बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है। हरिद्वार समेत देहरादून में बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया और गंगा स्नान करने पहुंचे लोगों के लिए हरिद्वार का बदला मौसम राहत की खबर लेकर आया। मौसम विभाग की अगर हम माने तो मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जल्द ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। गुजरात से होते हुए मानसून जो है मध्य प्रदेश में जल्द एंट्री करने वाला है और दिल्ली में 27 से 30 जून के बीच मानसून पूरी तरीके से दस्तक देगा। 30 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मानसून के आने की उम्मीद है, लेकिन बुधवार को देर रात धूल भरी आंधी से दिल्ली को राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी दिल्ली और आसपास के राज्यों में आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश लोगों को गर्मी से तत्काल राहत दे सकती है। दिल्ली एनसीआर का मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदला है। हालांकि 21 जून से फिर से गर्मी के बढ़ने का अनुमान है। हालांकि जब तक मानसून पूरी तरीके से नहीं आ जाता तब तक अधिकतम तापमान के 42 डिग्री से ज्यादा बने रहने की उम्मीद है। जैसे सीजन चल रहा है ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल तो होगा नहीं। टेम्परेचर 40 प्लस 42 प्लस रहने का अनुमान रहेगा। दिल्ली में अभी तक मानसून के समय के मुताबिक ही आने का अनुमान है। वो तारीख 30 जून हो सकती है। उससे पहले हल्की फुल्की बारिश हो सकती है जिससे हम प्री मानसून कह सकते हैं। मानसून धीरे धीरे फिर से अपनी लय में आ रहा है और जल्द बिहार और झारखंड तक पहुंच सकता है। मानसून करीब करीब दक्षिण भारत कवर कर चुका है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भाग के अलावा मानसून नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कवर कर चुका है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज के बाद से तापमान बढ़ने की संभावना है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हमने किस प्रकार से मौसम का मिजाज जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। कुछ इसी प्रकार के इंतजार हम गुंजन काफी वक्त से कर रहे थे। जब भी ऑफिस आ रहे हैं तो बहुत गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, सबसे मुश्किल बात यही होती है कि आप अगर सुबह 8 बजे भी आते हैं या 7 बजे भी आते हैं तो भी आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी होने के बाद अब थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी और मानसून का आगाज भी से हम वैभव कह सकते हैं। बिल्कुल प्रेडिक्शन कर रहे थे गुंजन, हम जब कल घर लौटे तो लगा कि शाम तक थोड़ा असर देखने को मिल रहा था। थोड़ी आंधी तूफान भी शुरू हुई लेकिन रात तक थोड़ी बूंदाबांदी भी देखने को मिली। अगर सुबह हम देखें तो कई इलाकों में प्रॉपर बूंदाबांदी देखने को मिली। सड़कें तरबतर नजर आईं। एक प्री मानसून उसको जरूर कह सकते हैं, पूरी तरीके से शुरुआत नहीं हुई लेकिन अब वक्त रहते ये भी जो IMDb की तरफ से बोला जा रहा है दिल्ली में जो हल्की बूंदाबांदी के बाद आगे का जो अनुमान है वो प्रेडिक्शन भी ठीक ठाक निकलने का अनुमान जताया जा रहा है। बिल्कुल, अब ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। मनीषा हमारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे हाल जरा जानेंगे अगर उनकी लोगों से भी बात हुई हो। मनीषा, मुझे लगता है क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हो तो आपको भी लग रहा होगा कि गर्मी से कुछ राहत तो मिली है, क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग करना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ राहत आपको मिली या नहीं, सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल राहत मिली और बहुत ज्यादा मिली है। मतलब जिस वजह से हम लोग इतनी परेशान हो रहे थे इतने दिनों से, लू के थपेड़ों से, गर्म हवाओं से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इतनी राहत अब आज लोगों ने यहाँ पे ली है। इस वक्त हम आए थे योग दिवस की तैयारी देखने के लिए। लोग जो सुबह के वक्त जल्दी घर अपने चले जाते हैं कि जल्दी जल्दी से हम अपने आसन करते, अपनी एक्सरसाइज करते, वर्कआउट करते और घर निकलते, क्योंकि गर्मी जो धूप थी वो सुबह से महसूस होने लगती थी। लेकिन यहाँ पे लोगों को बैठ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस मौसम का कितना ही लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों को मजा आ रहा है, लोग घर जाना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस अब यहाँ बैठे, यहाँ एंजॉय करें और 10 बजे से पहले ना जाए। आज योगा तो किया लेकिन मौसम ने अलग ही एक मजा बांध दिया। मौसम बहुत अच्छा आज का रहा और हवा भी चल रही है
तो मुझे लगता है आज शायद बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 2 दिन जो परसों अभी जो 2 दिन गए हैं सोमवार मंगलवार वो बेहद गर्म रहने वाले थे और रेड अलर्ट तक जारी था, लेकिन कल से ही उन्होंने बताया था कि मौसम में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो तापमान में है उसमें गिरावट थोड़ी सी जरूर महसूस होगी, लेकिन जो गर्म हवा जितनी लोगों को परेशान कर रही थी उससे राहत जरूर मिलेगी। और वो राहत आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरीके से चाय कॉफी अपनी बिस्किट के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से कोई भी जाना नहीं चाह रहा है। मौसम को भी योगा सिखा दिया मौसम को भी योगा सिखा दिया। बिल्कुल, मौसम को भी योगा सिखा दिया, लेकिन घर तो जाना ही है ना। यही नहीं, घर पे जाना है, आज इतनी जल्दी नहीं जाना इतनी जल्दी नहीं जाना। तो आप देख सकते हो मैम, आप तो कैप पहन के बैठे हो, लेकिन धूप नहीं है यहाँ पे आज। हाँ, आज धूप नहीं है। आज मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। आज मजा आ रहा है। लोग आप देख सकते हो। आप मनीषा, सबसे राहत भरी बात तो यही है मनीषा कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में कल के लिए तो जाहिर तौर पर बहुत राहत हो गई, क्योंकि मोस्टली लोग हम सभी बाहर ही योगा करते हैं, तो ऐसे में बहुत राहत हो जाएगी। मनीषा, बिल्कुल वैभव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से लोगों का मन नहीं करता है कि हम घर से बाहर निकले और योग करने के लिए निकले। पसीने में मन नहीं करता कि अरे क्या जाके एक्सरसाइज करें, लेकिन जो ये मौसम बदला है, मौसम ने जो एकदम से अचानक से जो करवट ली है, ये लोगों को जरूर मजबूर कर देगा कि अपने घर से बाहर निकलो अपनी योगा मैट के साथ। और जो योग दिवस, जो कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाएगा, उसमें शामिल हो और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा जरूर लेने वाले, क्योंकि जो मौसम बदला है वो इस तरीके से बदला है कि लोगों को मजबूर कर देगा कि घर से आओ बाहर और जरूर आसन करो। खुले में लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। और आपको मैंने इस तरीके से दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं, कोई भी घर जाना नहीं चाह रहा है। तो कल के दिन भी उम्मीद यही जताई जा रही है। साथ ही वैभव, मैं आपको बता दूं, अगले से 2 से 3 घंटे में ये भी अनुमान है कि बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। 30 से 35 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो हवा इस वक्त भी चल रही है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे खुद के बाल उड़ रहे हैं। तो हवा बहुत तेज है और ये हवा अभी थोड़ी देर में कुछ इलाकों में बारिश भी होने वाली है और तापमान में थोड़ी सी जरूर गिरावट आएगी। अच्छा मनीषा, क्या ये समझा जाए कि ये मानसून का आगाज है या इसे प्री मानसून की तरह हम देखें? क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 30 जून के बाद मानसून एंटर करेगा, लेकिन बारिश और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इसको प्री मानसून जरूर बोल सकते हैं, मानसून नहीं, क्योंकि मानसून 30 तक ही दस्तक देगा और अभी मौसम ऐसे ही रहने वाला है कुछ दिनों के लिए। गर्मी वाला जो मौसम था वो भी अभी वापस आएगा, लेकिन तापमान में जो कमी है वो जरूर रहेगी। और प्री मानसून की अगर हम बात करें तो हम उसको 3 से 4 दिन पहले हम बोल सकते हैं। जो बारिश होगी, अगर दिल्ली में अगर बारिश आज से शुरू होती है तो आपको उसको प्री मानसून ही रखो, क्योंकि दिल्ली में किसी तरीके की ऐसी कोई संभावना नहीं अभी तक मौसम विभाग ने जताई है कि जो मानसून है वो दिल्ली में जल्दी आने वाला है। लेकिन बहुत से दक्षिण इलाके और ईस्ट हमारी जो साइड है, बहुत से ऐसे जो राज्य है वो मानसून वहां दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे जो तेज रफ्तार से माफ कीजिएगा तेज रफ्तार से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और बताया जा रहा था कि यूपी के भी कुछ इलाकों में, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पे भी मानसून जल्दी आने वाला है। और फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत ग्लोबल वार्मिंग का साफ असर देखने को मिला। और अगर हम तमाम न सिर्फ शहरों की बात करें, बहुत धन्यवाद मनीषा तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, इस बार मानसून का जो असर है बहुत देखने को मिला और हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, तमाम ना सिर्फ शहरों की बात करें बल्कि तमाम अगर हम देशों की भी बात करें तो इस बार उम्मीद से ज्यादा हीट वेव देखने को मिला है। बहुत धन्यवाद मनीषा। देखिए, इस बार पहाड़ों की तपिश का खूब असर हुआ, जिसको लेकर वहां भी लोग राहत की बारिश की दुआ करते हुए नजर आए। उनकी ये दुआ आखिरकार कबूल हो गई और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी मौसम का मिजाज अचानक पूरी तरीके से बदल गया और बर्फबारी से माहौल खुशनुमा हो गया। भीषण गर्मी के बीच ये राहत की बूंदें हैं। तपिश के बीच ये सुकून की शानदार तस्वीरें हैं। मैदानी इलाके तो बुरी तरह तपते ही हैं, लेकिन इस साल ऐसी भीषण गर्मी पड़ी जिसने पहाड़ों में भी तपिश का खूब एहसास कराया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश को भी हीट वेव का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इन दोनों राज्यों में राहत की बारिश हुई है।
ये तस्वीरें देहरादून की है, जहां जमकर बदला बरसे, जिसने करीब 1 महीने बाद जाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। लगातार जो टेम्परेचर 40 के ऊपर देहरादून में जा रहा था, पहाड़ी क्षेत्र भी इस प्रचंड गर्मी से अछूते नहीं थे। यहाँ पहाड़ों में भी 30 के ऊपर लगातार टेम्परेचर बन रहा था और जो गर्मी है वो विकराल रूप ले रही थी। करीब 1 महीने के बाद देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से बारिश हुई है, जो गर्मी है उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में आज से 2 से 4 डिग्री, जबकि पहाड़ों में 4 से 6 डिग्री तक तापमान में कमी आने की उम्मीद है और आगे बारिश से और राहत मिलने के आसार हैं। 23 तारीख से आप देखेंगे जो लाइट से मॉडरेट फिर एक्टिविटी है वो कुमाऊं रीजन में और आइसोलेटेड स्कैटर तक की जो है गढ़वाल रीजन में आपको 23 को मिलेगी और 24-25 में फिर पूरे प्रदेश में जो है अच्छी बारिश जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पूरे जो प्री मानसून शावर है, मैं कहूँगा 23 से वो जो है 23 से ऑनवर्ड जो है वो मिलने चाहिए प्रदेश में। अब जो है शुरुआत आप कह सकते हैं कुमाऊं रीजन से और धीरे धीरे फिर 24-25 में वो आगे भी बढ़ेगा, पूरे प्रदेश में एक्टिविटी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश ने यहाँ भी गर्मी से लोगों को अच्छी खासी राहत दिलाई है। गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ों का रुख करने लगे, लेकिन इस बार की गर्मी से वहाँ भी लोग बेहाल हो गए। इस बार शिमला में भी लोगों को हीट वेव से 2-4 होना पड़ा, लेकिन बारिश होने से अब यहाँ तपिश कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अब तापमान में कमी आएगी। हालांकि कुछ जिलों में 2-3 दिन तक फिर से तापमान बढ़ने के आसार हैं, लेकिन आगे राहत मिलने की संभावना है। जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम को लेकर अब गुड न्यूज है। ये तस्वीरें देखिए जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की है। यहाँ राजधानी टॉप में मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिला। यहाँ बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेद चादर जैसी बिछी हुई नजर आई। इस ताजा बर्फबारी ने मौसम को तो खुशनुमा बना ही दिया, साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट आई। देहरादून से अंकित शर्मा, शिमला से विकास शर्मा, बांदीपुरा से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई के जुहू बीच पर, जहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। इन दिनों मुंबई में खुशनुमा मौसम में जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग सैर सपाटा करने के लिए निकलते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनिकेत चौहान की खास रिपोर्ट। मुंबई का जुहू बीच है ये और बड़ा अच्छा लगता ही है। आपको बताएं कि खुशनुमा माहौल यहाँ का हो चुका भले है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है ये कहा गया है कि आने वाले 48 घंटों में बहुत ही तेज रफ्तार से, यानी जो वर्तमान जो रफ्तार होती है उससे ज्यादा रफ्तार से जो है यहाँ पर बारिश हो रही है और मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर बारिश होने वाली है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकलें, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो ये भी है कि भैया बारिश तो मुंबई में आ गई और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया। अब घर से बाहर निकलने का सबका जी चाह रहा है, थोड़ा बहुत और आ जाए तो बस फिर मजा ही आ जाए। तब तक हाँ क्या भैया, कितने दिन से यहाँ कर रहे हो काम? मैं 6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो बारिश आ गई, इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, मजा आ रहा है? जी मजा आ रहा है ना, अभी बारिश मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना। चेंज हो गया ना? हाँ। अच्छा, भीड़ बड़ी है लोग जो आते हैं? हाँ जी, बहुत काफी भीड़ रहती है। चना बना है, अल्लाह उसको खाएगा, दिल वाला चना जोर गरम। जुहू बीच पर आए, अगर चना जोर नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। अगर मजा नहीं आया तो पैसा रिटर्न लेके जाइए। कैसा लगा आपको जुहू? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हाँ। बढ़िया है, पहली बार आए हैं। हाँ। देख के बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी बारिश हो जाती तो और मजा आ जाता ना। चलिए, बारिश तो थोड़ा दोनों मिला जुला होना चाहिए। बारिश तो वहाँ पे भी देखते हैं। हाँ। यहाँ बिना बारिश का देख के ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, मुंबई की वैसे बारिश भी बहुत अच्छी है। तो अभी कुछ खाया आपने, टेस्ट किया यहाँ का चना जोर गरम? खाया, बहुत अच्छा लगा।
देखिए, इस बार गर्मी ने पर्यावरण को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब के मोहाली में इसी के चलते खास तरह के एक लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पौधे बांटते हुए नजर आए लोग। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूकता का अभियान चलाया गया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए संदेश दिया गया। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पंजाब से लेकर चंडीगढ़ की धरती भी तप रही है। लोग राहत की बूंदों की आस लगाए हुए हैं। इन सब के बीच पंजाब के मोहाली में लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता मुहिम की अपील की है, जिसके तहत पेड़ों का लंगर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को पौधे बांटे गए। गर्मी इस टाइम अराउंड 47-48 डिग्री टच कर रही है। सड़कों के ऊपर इस टाइम चलना बहुत दुर्लभ होया पिया ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇੜ ਦਾ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇੜ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋगदान पाइए अपने समाज लिए। भीषण गर्मी के लिए लोग पेड़ों के काटे जाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके मुताबिक विकास के नाम पर जो पेड़ काटे गए हैं, उसकी पूर्ति पौधे लगाकर किया जाना चाहिए। इसके लिए मोहाली के लोगों ने मिलकर पौधे बांटने की अपील की है। पर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 700-800 ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ आवश्यक है, क्योंकि सर जो वातावरण का देख लो सारे पता लग रहा कि वातावरण ਲਈ रुखा का कितना योगदान है, ऑक्सीजन ਲਈ, हवा ਲਈ, छां ਲਈ। पेड़ पौधे लगाकर लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की जा रही है, ताकि वातावरण स्वच्छ रहे और भविष्य में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो यानी एक मुहिम है ये मोहाली वासियों द्वारा लगाई गई है। मकसद सिर्फ एक ये है कि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा है पेड़ों को लगाएं, जिससे क्योंकि अगर पेड़ होंगे तभी कल दिन इंसान होंगे। पंजाब, हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक में लोग झुलसाने वाली तपिश महसूस कर रहे हैं। लिहाजा मोहाली और चंडीगढ़ में जगह जगह मीठे पानी के लंगर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में कुछ राहत मिल सके। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी स्टाफ ने भी मिलकर मीठे पानी का लंगर लगाया। बहुत ज्यादा थोड़ी सुविधाएं लग रही हैं, आज बहुत ज्यादा, कल भी पीजीआई में लगी हुई थी, लोगों को बहुत राहत मिल रही है। तो हमारा पीयू का सिक्योरिटी स्टाफ पूरा रल मिल के ये सिविल लगा रहे हैं इस लोग। हाँ, इसलिए सारा मतलब जितना पीयू का सारे रल मिल के ये पंजाब यूनिवर्सिटी में वो करना चाहिए। गर्मी कैसी पड़ रही है इस बार? अगर हम गर्मी की बात करें, तो पारा 47 से प्लस है, और आते जाते लोगों को प्यास बुझाने के लिए सेवा के रूप में हम इस छबील को लगाए हैं। इससे लोगों को कुछ पल के लिए प्यास तो बुझाई जा सकती है। सेवा भाव से हम लगे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इस चुभती जलती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लोगों को राहत देने के लिए जगह जगह पर चंडीगढ़ हो या फिर मोहाली हो, वहां पर जो मीठे पानी की छबील है उनको लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। बात करेंगे योग दिवस की। 21 जून यानी कल इंटरनेशनल योग दिवस है। पूरा विश्व योग दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ। सबसे पहले आपको देश भर से आई ये 7 तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों तक योग दिवस के लिए तैयारियां तमाम हैं। छोटे बच्चों या फिर बड़े बुजुर्ग हर कोई योग अभ्यास में जुटा हुआ है। प्रयागराज में संगम के बीच पर छोटे बच्चों ने योग अभ्यास किया। पानी के बीच बच्चों के योग की तस्वीरें शानदार है। तो वहीं भारत पाकिस्तान की सीमा के पास रेतीली धरती पर बीएसएफ के जवानों ने शानदार योग अभ्यास किया, साथ ही साथ योग के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। वहीं कल श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर योग करेंगे। मशहूर डल झील के किनारे इसी शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हजारों छात्रों, खिलाड़ी, एथलीट्स के साथ योग करेंगे, जिसकी तैयारियों में जम्मू कश्मीर सरकार की टीमें जोर शोर से जुटी हुई हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह योग दिवस की तैयारियां जारी हैं। लोधी गार्डन और ताल कटोरा में लोग योग अभ्यास करते दिख जाएंगे।
हर साल की तरह 21 जून यानी कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन में और आप देख सकते किस तरीके से अब कल के दिन हालांकि योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने योग दिवस की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। हम इस वक्त मौजूद है ताल कटोरा गार्डन में और आप देख सकते किस तरीके से लोग यहाँ सुबह से आकर लोगों की जो दिन की शुरुआत हुई है वो इस दृश्य के साथ हुई है, योग करते हुए हुई है। ये एनडीएमसी द्वारा आयोजित किया गया है। योग शिविर जगह जगह जो दिल्ली के कई इलाकों है वहां पे आयोजित किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 3 जगह ये इस तरीके का योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें से लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन और नेहरू पार्क शामिल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सुबह सुबह इस दिनचर्या जो एक होता है, एक रूटीन लोगों का सेट होता है कि सुबह हमारे को जो अपना दिन की शुरुआत करनी है वो एक अच्छी चीज से करनी है, तो वो देख सकते हैं योग से बेहतर कुछ भी नहीं। और आप देख सकते किस तरीके से लोग आए हैं, लोग शामिल हुए और यहाँ पे आसन कर रहे हैं और वो भी इंस्ट्रक्टर के साथ। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। एनडीएमसी की निगरानी में ये पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां योग दिवस की खास तैयारियां संगम किनारे चल रही हैं। संगम नदी में स्विमर्स योग कर रहे हैं। यहां पानी के बीच छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी योग करते हुए आपको तमाम तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। योग का ये शानदार नजारा आपको कई शहरों से देखने को मिलेगा, जहां लोग पानी के बीचों बीच योग करते हुए नजर आते हैं और संदेश यही देते हैं कि योग मिटाए रोग। वापस से नीचे पैर रेस्ट करो, नीचे देखो। देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें तो आपने देखी। अब आपको हैदराबाद लिए चलते हैं, जहां योग अभ्यास हो रहा है। चार मीनार के ठीक सामने बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग योग अभ्यास आयोजन में पहुंचे और योगा करते नजर आए। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग देश के हर एक हिस्से से इस तरीके की तस्वीर आप देखेंगे, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उससे पहले तमाम तरीके की तैयारियां हर एक राज्य में देखने को मिलती हैं। प्रयागराज के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर योग दिवस से पहले योगाभ्यास किया गया। और आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर के रेगिस्तान वाले सीमा क्षेत्र से लगी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां रेगिस्तान के बीच बीएसएफ के जवान योग का अभ्यास करते हुए नजर आए। यहां पर पिछले 20 दिनों से लगातार योग दिवस के लिए जवान योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की 173वीं वाहिनी कार्यक्रम में संदेश दिया गया, योग रोजाना करके आप स्वयं को और अपने परिवार को निरोग और खुश रख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से जवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के तमाम अभ्यासों को करते हुए इसमें आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और तपती जलती गर्मी के बावजूद ये फौलादी इरादा। चलिए, अब आपको योग की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। इन बच्चों की उम्र 7 से 12 साल की होगी, लेकिन योग मुद्रा ऐसी है कि आप देखते रह जाएंगे। योग अभ्यास करते इन बच्चों का ग्रुप हरिद्वार से बाबा रामदेव के कैंप से आया है। कोई मलखंब पर योग अभ्यास कर रहा है तो कोई ब्रिज योग मुद्रा में है। बच्चों के योग अभ्यास की ये तस्वीरें वाकई खास हैं। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा उम्र इन बच्चों की नहीं है। नोएडा में हालांकि ये योगाभ्यास किया गया है, लेकिन बाबा रामदेव के ग्रुप से जुड़े ही ये बच्चे जो अलग अलग तरीके के योग के साथ वहां मौजूद लोगों को चौंकाते हुए नजर आए। मैं 50 सालों से योग कर रहा हूं, 35 सालों से करवा रहा हूं, 35 ईयर्स से।
yoga for self and yoga for society, yoga for all and free for all. Yoga for health, yoga for peace, yoga for unity, yoga for youngsters. ये पूरे थीम्स हैं योग के. और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, इसके मकसद ये हैं कि आप जब योग करते हो ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट होते हैं. और जब आप खुद अच्छे होते हैं ना तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे युग का निर्माण करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. तो मैं तो सबसे कहूँगा खुद योग करें और समाज को योगी बनाने में सहयोग करें, तो हम, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा विश्व बहुत अच्छा होगा. और ये आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच महिलाओं ने एक साथ योग किया. घाटी में योग दिवस की ये तस्वीरें बदलते कश्मीर की गवाह जरूर बन रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है अब कश्मीर बिल्कुल न्यू नॉर्मल अवतार में नजर आता है. बात चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हो या तमाम अलग अलग इवेंट्स की, जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आए या फिर इस जगह पर अलग अलग आयोजन किए जा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं. उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है. पिछले करीब एक हफ्ते से भारी बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने से करीब 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना, बीआरओ और सिक्किम सरकार की एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है. पर्यटकों के रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों की मदद के लिए सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान भी जुट गए हैं. इन्हीं कोशिशों की मदद से पिछले 2 दिनों की रेस्क्यू अभियान के दौरान 1200 से ज्यादा पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू मुमकिन हो सका. बुधवार को 158 पर्यटकों के रेस्क्यू के साथ ही मिशन संपन्न हुआ. आखिरकार 12 जून से उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में फंसे 1200 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया. 19 जून को 158 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और ये मिशन संपन्न हो गया. दरअसल उत्तरी सिक्किम में 12 जून की रात को हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम राज्य के दूसरे हिस्सों से कट गया, जिससे उत्तरी सिक्किम घूमने गए 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए. मौसम भी खराब था, जिसके चलते रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हो पा रहा था. बाढ़ और खराब मौसम की वजह से संचार कनेक्टिविटी भी खराब हुई थी. तब सेना के त्रिशक्ति कोर ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. धीरे धीरे पर्यटकों को मंगन जिले से निकालने का काम शुरू हुआ. सबसे पहले सेना के सिग्नलर्स ने 18 जून को बीएसएनएल और एयरटेल की मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल की. रेस्क्यू अभियान के दौरान बीआरओ ने चुंगथाम और मानुल में पर्यटकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया. बुजुर्गों को प्राथमिक चिकित्सा और सहायता भी दी गई. हम लोग झारखंड से यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग और 0 पॉइंट हम लोग घूमने आए थे लगभग 8 से 10 दिन पहले. लेकिन बारिश इतनी जोर से होने की वजह से हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत लॉस्ट हो चुका था. बहुत जगह लैंडस्लाइड की वजह से हमारा कनेक्टिविटी लॉस्ट होने की वजह से हमारे बीआरओ टीम ने बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुंचा रहे हैं. इसके लिए हम बीआरओ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं. फंसे हुए पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन, बीआरओ, पुलिस, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया. सिक्किम सरकार ने पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से निकालने का भी इंतजाम किया था. बागडोगरा में 6 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से 18 जून तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके, जिसके चलते सड़क मार्ग से बचाव कार्य शुरू किया गया और आखिरकार सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी. बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ. नमस्कार.